कर लो उसके बाद ना ना हमसे ट्राई देख ले कितनी बन गई डिफरेंट चीजें भाई कोई टेस्ट बताना और डाल दिए चलो प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऑफ 5 मार्क्स, सॉरी चैप्टर ऑफ 6 मार्क बोलूंगा। The concept of probability और chance familiar to everyone in our daily lives। अगर हम बात करें, हम लोग बात करते हैं what is probability that India will win the 2027 World Cup? What are the chances that a student from college A will secure the top rank in the university exam? तो जब भी हम लोग बात करते हैं टर्म्स एज चांस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, odds in favor, odd against या likelihood, all कन्वे करता है कॉमन आइडिया। जब भी अनसर्टनिटी होती है ऑफ कोई भी इवेंट की अक्रंस होने की, वहां पे प्रोबेबिलिटी आती है। प्रोबेबिलिटी वाज इवॉल्व्ड अ डिस्टिंक्ट एंड एसेंशियल ब्रांच ऑफ स्टडी माना गया था। एक्सटेंसिव अप्लाई करते हैं हम हाइपोथेसिस में, टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन में। तो जब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस। द फर्स्ट नॉन एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आज से 300 साल पहले चालू हुआ था, जब हमारे कुछ मैथमेटिशियंस जुआ खेलने गए, गैम्बलिंग करने गए, और वहां से प्रोबेबिलिटी डेवलप हुआ। इब्राहिम, सिमोन, लैपलेस, थॉमस बेज, फिशर्स, इंग्लैंड के सब जो मैथमेटिशियंस स्टैटिस्टिशियंस थे, ये लोग गए प्रोबेबिलिटी खेलने, गैम्बलिंग करने, और प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया। तो जब भी अनसर्टन इवेंट आप कैरी करोगे, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होगी, वहां पे आप मेजर करते हो प्रोबेबिलिटी। इनिशियली प्रोबेबिलिटी को हमने पहले ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स माना। प्रोबेबिलिटी इज नाउ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जो काफी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस में यूज होता है। प्रोबेबिलिटी क्लासिफाइड हुआ दो टाइप में। पहला सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होता है विच इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, इंट्यूशंस, जजमेंट। तो जहां पर भी तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हें कुछ बोलता है, जजमेंट लेने के लिए कुछ बोलता है, वो होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तुम लोग पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, बट लाइफ में आता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल बिलीव्स। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हारा बायस क्या है। फ्रीक्वेंटली यूज, ये कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा? डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट में यूज होता है। अच्छा, सलमान खान किसका फेवरेट है एज अ हीरो? सलमान खान फेवरेट आपका है? आपका है, बाकी किसी का नहीं है? वो तो साहब मुंह पे मना किया नहीं है। मतलब ये तुम्हारा क्या है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कैटरीना कैफ, हाथ तो ऊपर कर ही रहा था। हाँ, जो भी है, कोई मना नहीं है। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है? ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बेटा, उनको नहीं अच्छी लगती, तुमको अच्छी लगती है। वरुण धवन, देखा अब तुम ठीक कर रहे हो, उन्होंने पहले किया है, बराबर। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। माँ बाप बोलते हैं हम जब बचपन में पढ़ते थे तब हम मोबाइल साइड में रखते थे। मतलब मोबाइल तुमको साइड में रख के पढ़ना चाहिए, हम तो जब पढ़ते थे फोकस से पढ़ते थे। मन में कौन बोले कि उस समय मोबाइल कहाँ था मोबाइल नहीं था। सर आपका कौन है फेवरेट? क्या? आपकी फेवरेट कौन? मेरी कोई फेवरेट नहीं है।
जो मूवी अच्छी लगे देख लेने की। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे कंटिन्यूस देखते हैं उसकी मूवी देखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सच में पहुंच नहीं है। मेरी एक स्लैम बुक थी ना, स्लैम बुक होती थी, तो उसमें कोई लगता हीरो थी। अपने आप को हीरो बोला था मैं। ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। मतलब संतोष क्या कहना चाह रहा है वाह? कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो। अरे इसको हाँ, किसी को भी पूछवाना। अच्छा सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में, अच्छा हाँ तो ठीक है ना, सबका अलग अलग है। अच्छा सिद्धार्थ मल्होत्रा में खुद का पूछा था इसलिए बोले पूछो ज्यादा। देखो कहने का मतलब क्या, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। मैनेजमेंट क्या होता है कि डिसाइड करता है कि चलो भाई हमको एक और ब्रांच ओपन करना है कि नहीं करना। तो ये सब क्या होता है, सबका अपना अपना मोटिव है। आप लोग ने एक मूवी, वो मूवी था अक्षय कुमार का, जहाँ पे वो बना था, उसका एक पंजाब नहीं आता, नहीं उसमें कुछ 13 वो सब खून किया होता है, वो नेवी के अंदर में होता है, जूरी मेंबर्स बैठते हैं डिसीजन लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, हॉलीडे नहीं था। 13 जूरी मेंबर्स बैठते हैं और वो डिसीजन में कहानी सुनाता है, खून उसने किया होता है पर ऐसी कहानी बनाता है। तो आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हाँ तो मतलब वो जूरी मेंबर्स बैठते हैं तो वो सब अपना अपना डिसीजन देते हैं। तो अगेन ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गया। तो अभी ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, इट इज डिराइव फ्रॉम फैक्चुअल डेटा, ऑब्जर्वेशंस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आता है। अब जैसे माँ बाप पूछते बैठे तुम्हारे मार्क्स एग्जाम कैसी गई, तुम बोलते हो अच्छी गई, माँ बाप क्या बोलते हैं, मार्क्स कितने आएंगे। हाँ सही है। माँ बाप ये भी पूछते हैं तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, जोरदार चल रही है, बेटा तो मार्क्स आएंगे तब देख लेंगे। तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यहाँ पे कोई पर्सनल बायस नहीं होगा, क्योंकि जो फैक्चुअल डेटा है, जो डेटा आएगा उसके ऊपर से डिसीजन लिया जाएगा, मेकिंग इट मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड। क्योंकि जो भी तुम डिसीजन लोगे वो जो तुम्हारे पास डेटा आया है उसके ऊपर से तुम लोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के टाइम पे जो भी डिसीजन लिए थे, वो कोविड के जो नंबर्स आते थे पेशेंट्स के ऊपर से डिसीजन लेते थे। कोविड के टाइम पे क्या था कि आप सब, जब आपको पता चलता कि हमारी सोसाइटी में कोई कोविड पेशेंट नहीं है, तो हम लोग सब नीचे घूमते थे, फिरते थे, गेम में भी खेल लेते थे, वापस ऊपर आ जाते थे। पर जैसे ही पता चला कि अपने यहाँ तो कम से कम 5-6 लोग आ गए हैं, नीचे उतरना तो खिड़की भी नहीं खुलते थे। मतलब अगेन क्या था, वो डिसीजन था। अच्छा खिड़की खोली भी थी तो उस टाइम ऐसे स्प्रे मारते थे, हाँ सैनिटाइजर सब करते थे। अब करते हो क्या, नहीं अब कोई है ही नहीं, तो बोले मतलब क्या। तो दैट इज अगेन नोन एज व्हाट, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, डेटा के ऊपर चलता है। तो एक्सटेंसिवली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी वो कहाँ कहाँ यूज होता है, स्पेस साइंस, मेडिकल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन इन द गैम्बलिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। Probability with its deep mathematical foundation continues to shape various scientific and practical domains, जो हमें हेल्प करता है मेक करने के लिए इन्फॉर्म प्रिडिक्शंस एंड हम डिसीजंस ले सकते हैं। चलो क्लियर हो गया। फर्स्ट एमसीक्यू, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर A, subjective probability and objective probability. Subjective probability may be used in the term chance and probability are synonyms. True. Basic terminology. Experiment. An experiment is any action or process that leads to one or more possible outcomes. तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक एक्शन है, वो एक प्रोसेस है दैट लीड्स टू वन और मोर पॉसिबल आउटकम्स। मतलब आपने कोई भी चीज करी, मतलब ऐसे कि आपने ऐसे सोचा कि मैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं,
बॉल डालते हैं तो बॉल में क्या हो सकता है, तो 1 रन जाएगा, 2 जाएगा, 3 4, मतलब 1 2 3 ले सकते हैं, या चौका छक्का मार सकता है। तो मतलब ये भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट है। इवन 0 रन जाएगा, मतलब उसने डॉट बॉल खेला, मतलब आपने कुछ भी किया, आपने डाइस को थ्रो किया, वो भी एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। डाइस थ्रो करोगे तो कोई भी एक नंबर आएगा। एनी दैट प्रोसेस दैट लीड्स टू वन और मोर पॉसिबल आउटकम्स आने के चांसेस हैं। कॉइन को टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, मतलब आपने कोई एक्शन किया और उस एक्शन से, उस प्रोसेस से आपको कोई भी आउटकम आ सकता है, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है वो एक्सपेरिमेंट जो हमें पहले से ही पता है ये तो होना ही है। आपने घर में कांच तोड़ दिया, ग्लास कांच का तोड़ दिया, पता है मम्मी अब डांटने वाली है और जोरदार डांट पड़ेगी, और कंफर्म होता है। गेस्ट आ गए, गेस्ट के सामने कुछ हमने मस्ती कर ली, उस टाइम तो डांट नहीं पड़ती है, पर हमें मन में पता है, कंफर्म है, जैसे ये बाहर गए वैसे ही डांट पड़ी। इसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट वेयर आउटकम इज यूनिक है एंड वो प्रिडिक्टेबल है बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। बैंक में तुमने एफडी किया 1 लाख रुपए का, और उसको तुमको 10% मिलेगा, तो 1 लाख का 10% मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 लाख। 1 लाख का 10% कितना होगा, तो ये जो 10,000 मिलेगा, ये तुम्हें एडवांस में पता है कि 1 साल के बाद मुझे 10,000 मिलने वाला है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो पहले से पता हो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी बेटा, तो ऐसे देख मत बोले ऐसे देखता हाँ तो नहीं है ना। नहीं सर, वो आउट ऑफ सिलेबस बोलना नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है। पूरे में हमने मना किया। क्या आउट ऑफ सिलेबस बोलने की, इसीलिए मैं आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ आवर लर्निंग। आउट ऑफ, बट आई विल से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स दैट। चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम्हारे कोर्स में, क्योंकि तुमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या होगा पता नहीं है। एन एक्सपेरिमेंट जो सेटिस्फाई करता है आपके फॉलोइंग कंडीशंस को, ये आप रिपीट कर सकते हो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। इट हैज 2 और मोर पॉसिबल इसके आउटकम्स होते हैं दैट आर नोन इन एडवांस, हमें एडवांस में पता है, बट एग्जैक्ट कौन सा आउटकम आएगा हम प्रिडिक्ट कर सकते नहीं। कोई पर्सन 10वें माले की बिल्डिंग पे जाता है, ऊपर से कूदता है, तो क्या हो सकता है, मरा रहे, मर जाएगा। दूसरा, अधमरा जिंदा। हाँ फिर तीसरा मर जाए। हाँ ये तो सोचा ही नहीं था, कोई नीचे आ गया वो जिंदा रह गया, वो कैच कर रहा था। हाँ ठीक है, अचानक ठीक है, फिर हो सकता है उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाए, हो सकता है उसके हाथ पाँव, स्पाइन का प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज हो जाए, जो भी है, बैंडेड हो जाए। बट आदमी जिंदा भी रह सकता है ना सर, तो उम्मीद आती है ना कभी कभी ब्रेन चल जाए, तो इसलिए ब्रेन डेड हो जाए तो बात समझ में आती है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये सब क्या है, इसके आउटकम्स है। कौन सा आउटकम होगा पता नहीं, हो सकता है वायर बीच में ऐसे लटक जाए, आज इतने सारे वायर जाते हैं। और प्लस ये भी तो हो सकता है वो जो वायर था वो इलेक्ट्रिक का वायर था, तो वहीं स्वाहा हो गया उसका, तो बहुत कुछ हो सकता है। घर भी जा सकता है। कैसे, मन बदल गया नहीं मैंने बोला कूद गया है, मन बदल नहीं गया है, कूद ही गया है, हवा में तो जा नहीं सकता सुपरमैन। उसको बचाने पीछे से कोई और कूद नहीं वो नहीं बोला था। तो ये सब क्या है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, ये सब चीज में। तो हमारे कोर्स में जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको आप क्या बोलते हो, सैंपल स्पेस। तो आपने जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो की पॉइंट्स क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस जो है
आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। तो इंडिविजुअल एलिमेंट जो सैंपल स्पेस के मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस से डिनोट होता है। आप उसको कैसे लिखोगे, एन एस या सिंपली एन लिखोगे। एस एक्ट करता है एक यूनिवर्सल सेट की तरह जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट में काम आता है। अगर हम सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन्स की बात करें तो आपने अगर लिखा टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन तो एस इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एच या टी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप यहाँ पे कितना बोलोगे, टी। या आपने बोला टॉसिंग टू रेगुलर कॉइन्स तो एस इज इक्वल टू एच 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 टी एच टी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। टॉसिंग 3 अनबायस कॉइन्स, चलो बॉयज बातें नहीं अभी। तो 3 अनबायस कॉइन्स में क्या आएगा, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच टी। तो एन एस कितना हो गया यहाँ पे, 8। क्या हुआ, तो क्या बोल रही है, क्या बड़बड़ कर रही है अपने आप से। कौन से धमकी दे रही है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने एन कॉइन को टॉस किया तो आप क्या बोलेंगे, 2 का पावर n। चलो हो गया। अरे मैंने पूछा समझ में आ गया, लिखने किसने बोला। हाँ कैंसिल कर दे, रॉबिट अंडू। सैंपल स्पेस ऑफ डाइस तो यहाँ पे सैंपल स्पेस ऑफ डाई पे हम लोग बोलेंगे थ्रोइंग अ डाई। तो आपका एस आएगा 1 2 3 सर 4 5 6। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। throwing 2 dice तो अब यहाँ पे जो आपका एस होगा दैट इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इसका मतलब है कि मेरे यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 36। अब यहां से आपको एक चीज याद रखनी है, सम ऑफ आप डाइस करते हो एंड नंबर ऑफ डाइस यू गेट।
अब सम ऑफ डाइस का मतलब क्या? 1 + 1 करो तो कितना आएगा? 2। 1 + 2 किया तो 1 + 3, और ऐसे लास्ट में 6 + 6 करोगे तो कितना आएगा? 12। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नौ। अब जैसे 1 1 था तो 2 होता है, तो नंबर ऑफ डाइस क्या होगी? 1। जब हमने 3 के बारे में बात करी तो 2 1 1 2, कितना आया? 2। 4 के बारे में बात करी, 3 1 2 2 1 3, तो कितना हो गया? 3। टोटल चाहिए 5। 4 1 3 2 2 3 1 4। 6 चाहिए, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। 7 चाहिए, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। अब वैसे ही 8 चाहिए तो 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, कितना हो जाएगा? 5 4 3 2 1। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ डाइस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद फिर से रिपीट, 5 4 3 2 1। इसको हम अपने उंगलियों पे भी याद रख सकते हैं। उंगली में आप लोग ये 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हो, तो ये जो 1 है इसको काउंट करने का 2 से, तो 2 3 4 5 6 7। अब 7 पे देखो कितना आया? 6 आया। अब वापस आपको उल्टी गिनती करनी है, तो कितना आया था? 7 आया था। अब 8 9 10 11 12, तो 12 पे वापस 1 आ गया। मतलब इसको अगर याद रखना है तो ये ट्रिक है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 8 9 10 11 12। अगर मैंने बोला कि मेरे को चाहिए 9 पे कितना आएगा, तो 9 पे कितना आएगा तो ऐसे काउंट कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे कितना आया? 4। मैंने पूछा 11, तो 10 11, 11 पे कितना आया? 2। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। 0 होता ही नहीं है बेटा। नाउ सैंपल स्पेस ऑफ क्लास। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, और कितने कलर होते हैं? लाल पीले हरे नीले। बहुत उनो खेलते हो। लाल पीले हरे नीले, कलर चेंज। मैंने उनो कार्ड नहीं लिखा है, सिर्फ कार्ड लिखा है। एक गेम जीतते मिलता ब्लैक एंड रेड पे अगेन 2। ले तो मतलब पता होना भी जुआरी हो गया, क्या बात है? पता नहीं था। ये पढ़ाया था 10th में, क्या सुन रहा है? ना ना ना, ये बोले तो पक्का जुआरी है, गलत बात है। महाजुआरी। देख, वहां भी बोलता है। स्पेड कितने होते हैं? मेरा नहीं होता। 13 13 13। स्पेड, क्लब, वो तुम्हारे पे है, कईयों को नहीं पता होता है इसके लिए। डायमंड। तो टोटल अगर हम बात करें तो ब्लैक में 26 होंगे एंड रेड में भी 26 होंगे। नाउ टॉक अबाउट द कोट। कोट कार्ड के अंदर में A K Q J बोलते हैं, टोटल 16 कार्ड्स होंगे। एंड देन कम्स द फेस कार्ड। फेस कार्ड में K Q J 12 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब चलो कॉपी कर लो सारा।
तुमको इसका रिकॉर्डिंग सिर्फ सुनने को मिलेगा, स्क्रीन तो अब शेयर होगी। डाइस, डाई एक सिंगुलर के लिए डाई बोलते हैं, और अगर दो होते हैं तो डाइस होता है। और नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस। पर प्रैक्टिकली इसको इन जब हम लिख रहे हैं तब वन डाई बोलते हैं। वो वाला डाई नहीं है। हाँ वो भी डाई होता है, पर ये वो डाई नहीं है। बहुत खतरनाक बच्चे हो तुम लोग यार। दुरान दिख रहा है? हाँ सर। यस बेटा, सैंपल स्पेस हो गया सबका? बॉयज बातें नहीं की। कॉपी करते टाइम पे बातें नहीं, ये चैप्टर में करूँ? चलो हो गया कॉपी बेटा? हो गया? हाँ तो सिगो में हम बाद में करना। चलो हाँ आप पीछे जा सकते हो। देखो ठंड लग रही है, आगे आ जाए, यहाँ ठंड हवा कम है। मैं वही बोल रहा हूँ, उसको ठंड लग रही है ना, वो सामने बैठी है।
एक मिनट बेटा करता हूँ, रुक जाओ। सबका हो गया? कहाँ तक हुआ देखना, बताना भाई। चलो कवर्ड हो गया सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड गार्ड्स। तुम लोग को बेंचेस पीछे अलग अलग जगह पे बैठना है। कॉर्नर्स में बैठा दूं? Event. An event is any subset of the sample space S. ये रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक अकरेंस और सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विद इन द सैंपल स्पेस। अब आपका जो सैंपल स्पेस सपोज ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और हमें ऑड नंबर चाहिए। अब अगर ऑड नंबर चाहिए तो इसको हमने क्या बोला, a इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो जब आपने बोला 1 3 5 7 a, इस a को कहते हैं हम इवेंट। तो एन इवेंट जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है? तो a के सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एस पे देखने को मिलेंगे। तो इवेंट जो है ए को हमने इवेंट बोला, सबसेट को बोला, सबसेट का सिंबल से, सैंपल स्पेस से। ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्पेसिफिक अकरेंस, ये सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ये जो 1 3 5 7 है ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए विद इन द सैंपल स्पेस। मतलब वो जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे ये कहाँ से आएंगे? विद इन द सैंपल स्पेस में से ही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ये इवेंट का डेफिनेशन था। इवेंट्स आर टिपिकली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C etc. Number of sample points in event A is represented by n bracket. An experiment is known to be random if the result of the experiment, क्या बोलेंगे? Cannot be predicted। नहीं, ऐसा बोल सकते हैं cannot be predicted। बस सर ने बोला तो चेंज कर देने का आंसर। नहीं, एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम। रैंडम कब बोल सकते हो आप? जब आपको नहीं पता कि आपका कौन सा आउटकम आपके पास होने वाला है। आपको पता है 5 6 आउटकम्स होंगे, पर कौन सा होगा क्या पता है? नहीं। सो एन एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम इफ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और अगर प्रिडिक्ट कर लोगे तो वो तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म किसको करते हैं? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्या बोलोगे? सेट। जो भी रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आता है वो आप कहाँ लिखोगे? सेट में लिखोगे। When a die is tossed, जब आपने डाई को टॉस किया तो आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी। When n coins are tossed,
देन एन एस क्या होगा, 2n। उसी तरीके से व्हेन n डाइस आर थ्रोन, तब आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं था तो यहाँ लिख देता हूं मैं स्पेस पे, व्हेन n डाइस आर थ्रोन, सॉरी हाँ, तो 6 का पावर n। मॉड्यूल 3 बाद में करेंगे। नाउ टॉक अबाउट द मॉड्यूल 4। अभी आगे हमने डेफिनेशन पढ़ा था इवेंट का, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स। टाइप ऑफ इवेंट में सबसे पहले है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एन एलिमेंट्री इवेंट कंसिस्ट्स ऑफ वन आउटकम फ्रॉम द सैंपल स्पेस एस, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट या उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन, सैंपल स्पेस एस आपका क्या आता है, एच एंड टी आता है। तो यहाँ पे आपने बोला मुझे इवेंट ए में सिर्फ हेड चाहिए, तो एच आएगा। इवेंट बी में टी, गेटिंग टेल चाहिए, तो सिर्फ टी आएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट बोलोगे। या मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 और बोला मुझे नंबर ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो ग्रेटर देन 5 में तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा 6, तो वो क्या हो गया, एलिमेंट्री इवेंट। व्हाट इज द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 4, तो वो जो आंसर 3 आया उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट। कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट का मतलब हुआ कि आपके पास सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6। अब आपने इसी में से बोला मुझे इवेंट ए चाहिए इवन नंबर, तो आप इवन नंबर 2 4 6 लिख दिया। उसी सैंपल स्पेस में से आपने बोला कि मुझे अब चाहिए ऑड नंबर, तो आपने उसी में से ऑड नंबर फाइंड करके लिख दिया। उसी सैंपल स्पेस में से आपने बोला मुझे मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 में तो 2 4 6 आ जाएगा। चलो मैं बोलता हूं मुझे नंबर ग्रेटर देन 4 चाहिए, तो ग्रेटर देन 4 चाहिए मतलब 5 6। मतलब तुम जब एक ही सैंपल स्पेस में से 3 4 इवेंट निकाल सकते हो, उसको कहते हैं कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट। सो कंपाउंड इवेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more outcomes from the sample space. It can be decomposed into smaller events। मतलब आपने सैंपल स्पेस को छोटे छोटे इवेंट्स में बना दी। मैं ये भी बोल सकता हूं मुझे प्राइम नंबर्स चाहिए, तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2 3 5 प्राइम नंबर्स होंगे। जिनके फैक्टर्स नहीं निकलते उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, मतलब जिनके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। 1 का तो फैक्टर 1 ही है बेटा। चलो कंपोजिट कंपाउंड इवेंट समझ में आ गया। सर्टन और श्योर इवेंट, तुम्हारा एस है, लिखा वही है नीचे। योर एस वाज 1 2 3 4 5 6 और आपका इवेंट ए बोला गया था नंबर लेस देन 7 चाहिए। तो नंबर लेस देन 7 चाहिए मतलब फ्रॉम सैंपल स्पेस पे लेस देन 7 कौन है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने सारे इवेंट ए लिख दिए 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो गया, एन ए 6 हो गया, सैंपल स्पेस भी 6 हो गया। तो जब तुमने प्रोबेबिलिटी लिखी पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, तो 6 डिवाइड बाई 6 करके तुमको आंसर क्या मिला, क्या मिला आंसर। तो जब वो 1 मिला, उस 1 को आप कहते हैं श्योर इवेंट या इसको आप कहते हैं सर्टन इवेंट। सर्टन एंड श्योर इवेंट comes from
ओनली वन इवेंट, एक इवेंट दो इवेंट को मर्ज करके बना है वो नहीं, सिर्फ एक ही इवेंट से आपको एग्जैक्ट वन मिले उसको कहते हैं सर्टन या श्योर इवेंट. A sure event consists of all possible outcomes of the sample space as it is also called the universal event. Probability of sure event is always 1 होता है. चलो क्लियर हो गया. मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, probability of a favorable outcome divided by total number of outcomes. Impossible event. मुझे 1 2 3 4 5 6 में से नंबर ग्रेटर देन 6 चाहिए. मेरा इवेंट ए क्या है, नंबर ग्रेटर देन 6. आपको जो सैंपल स्पेस दे रखा है उसमें से मैं बोलूं कि अभी सपोज आपके बेस में बैठे और जय सर बोले कि भाई विनोद आओ, विनोद है यहाँ पे कोई नहीं है. जय सर ने आके क्या बोला, विनोद क्लास के बाहर आओ, और विनोद है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब ये जो सेट है वो सेट के अंदर जब कोई है ही नहीं उसको आप क्या बोलोगे, इम्पॉसिबल इवेंट. व्हाट इज द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3? 0. Impossible. डिसाइड कर ले, 1 बोलती है, 0 बोलती है, इम्पॉसिबल इवेंट बोलती है. तो 1 किसी ने तो बोला. तो यह शिवम की बड़ी मन की बात, दिल की बात सब सुन लेता है बिना बोले. भगवान हो तुम, भगवान शिवम के. तो 2 and 3 के बीच में क्या आएगा, कुछ है नहीं है. तो इसलिए आप तब क्या वर्ड यूज करोगे, इम्पॉसिबल इवेंट. आप जीरो नहीं बोल सकते, आप जीरो नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना पड़ेगा, इम्पॉसिबल इवेंट. तो इम्पॉसिबल इवेंट कंटेन्स नो सैंपल पॉइंट्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज क्या होती है, और सडन इवेंट का क्या होता है, 1. चलो क्लियर हो गया है. कुछ कॉपी करने का यहाँ से कि हो गया है, हो गया है. ओके. सर आपने क्या बोला, सडन इवेंट का 1 होता है. सडन का ये रहा, सडन सडन सर्टन इवेंट का क्या होता है, 1. श्योर. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब हो गया कि आपके पास एस है 1 2 3 4 5 6. आपका ए इवेंट है 1 3 4 5. अब ए में क्या नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए बार, ए सी, ए का पावर सी. पर जनरली हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट प्रेफर करते हैं, ए का पावर डैश. अगर इसका वेन डायग्राम बनता है तो 1 3 4 5 2 6 बाहर रहेगा, एंड आप 2 and 6 को सेट करते हो. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और यहाँ पे यू आ जाएगा. Let A be the event of getting the even number 2 4 6, so A dash हो जाएगा 1 3 5. तो P of A dash is equal to 1 minus P of A.
चलो डन हो गया भाई। इक्वी लाइकली इवेंट्स। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं म्यूचुअली सिमेट्रिक इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स occur when each outcome has same probability। अब इसका मतलब ये हुआ, 1 2 3 4 5 6, मेरे को A चाहिए ऑड एंड B चाहिए प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन होगा? 1 3 5 होगा ऑड। प्राइम नंबर्स कौन होगा? 2 3 5। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इनमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे 3/6, बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी भी इक्वल हो गई, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, ए और बी क्या सेम इवेंट है क्या? नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर डिफरेंट इवेंट्स बोलेंगे, हाँ या ना? यस। तो ए एंड बी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंट इवेंट्स। चलो क्लियर हो गया? डाउट? तो 2 इवेंट्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैंने यहाँ पे जोर दिया है नंबर ऑफ आउटकम्स पे। कई स्टूडेंट इसे मिसप्रिंट समझते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि फेवरेबल आउटकम सेम है। फेवरेबल आउटकम सेम नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सेम है। अब अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 1 3 5 है, नीचे 2 3 5 है। सर क्या जरूरी है कॉमन होना चाहिए? नहीं, कॉमन जरूरी नहीं है। अगर मैंने ए बोला होता ऑड है और बी बोला होता इवन है, तो ये 1 3 5 2 4 6 ये तो अलग ही अलग है। तो भी इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोल सकते हैं। चलो क्लियर हो गया है? एमसीक्यू नंबर 1। ए एंड बी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी कब होगा? ए एंड बी मे बी डिफरेंट इवेंट्स। P of A is equal to 0, then that event A को आप क्या बोलते हैं? Will never happen. If P of A is equal to 1, then event A is called A complement equals to वो S को बिलोंग करेगा बट X A को बिलोंग नहीं करेगा। An event that can be split into further event। एक इवेंट दिया था, उसको आपने और 3 4 इवेंट में डिवाइड किया, उसे आप क्या बोलेंगे? कंपोजिट इवेंट। आपने कॉम्प्लेक्स बोला था ना? तो मैं वही सोचा, मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया ना बात में। उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट इवेंट। कॉम्प्लेक्स इवेंट कोई है ही नहीं। चलो मॉड्यूल 5। अब मॉड्यूल 5 जो है वो पूरा 3 अनबायस्ड कॉइन्स के ऊपर है, इसलिए हम अनबायस्ड कॉइन्स को पहले ही ऊपर लिख देते हैं। एच 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 टी। अब टी को घुमाओ, तीनों जगह पे घूम गए।
टी टी टी, अब टी टी एच आया, अब एच को घुमाओ तीनों प्लेस पे, टी एच टी एच टी टी। तो 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस, एन का वैल्यू 8, probability of getting all coins indicating same result। तो मेरा फेवरेबल आउटकम पता है यहाँ पे अब क्या होगा, सेम रिजल्ट चाहिए, एच 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 टी टी टी, तो 2 हो गया, तो 2/8, 1/4। चलो क्लियर हो गया अभी, हाँ या ना। सेकंड, 3 unbiased coins are tossed, find probability of getting at least 2 heads। तो 3 अनबायस्ड, अच्छा 3 अनबायस्ड हमने पहले ही लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 8, एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए, एच एच टी एच टी एच टी एच 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 एच, 4/8, 1/2 ऑप्शन में है, यस। थ्री अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट का मतलब होता है 0 1 2, तो हेड हेड हेड, एक भी टेल नहीं, एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी, 7 7/, चलो भाई क्लियर हो गया। 3 unbiased coins are tossed, probability of getting first and second coin indicating same result। तो फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन सेम रिजल्ट बताएगा, एच एच टी 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 एच 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 टी टी टी, 4 4/8, 1/2। चलो भाई क्लियर, हाँ या हाँ। 3 unbiased coins are tossed, probability of getting first and third indicating opposite result। अब आपका अपोजिट रिजल्ट क्या आएगा इसमें, एच एच टी, फर्स्ट एंड थर्ड अपोजिट, एच टी 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 एच, टी टी एच आ गया, टी एच एच, 4 4/8, 1/2। चलो भाई साथ साथ में हो गया कॉपी, किसी का कुछ बाकी है तो बता देना।
चलो बेटा हो गया, आया ना। 3 unbiased coins are tossed. Probability of getting exactly 2 tails. TTH, HTT, THT. So 3/8. Module 6. अब मॉड्यूल 6 में लिखा है, इफ अ अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन, probability of getting a number less than 5. अब अनबायस के लिए तो एस होता है 1 2 3 4 5 6. एम के लिए चाहिए लेस देन 5, तो 1 2 3 4. एम अपॉन एन 4/6 2/3. कोई डाउट है यहाँ पे? In an unbiased dice is thrown, probability of getting odd numbers. One, 3, 5. So 3/6, 1/2. If a unbiased dice is thrown, probability of getting perfect square 1 4 9. 3/6, 1/2. अरे सॉरी 9 नहीं आएगा, आंसर चेंज 149. फिर बोल रहा हूँ 149 14 2 2/6 1/3. देखा गलती करे तो आंसर आ गया. Unbiased dice is thrown, probability of getting prime number 2 3 5. So 3/6 1/2. Two dice are thrown, probability of the same score on the first dice as on the second. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. तो 6 आ जाता, तो 6/36 1/6.
चलो बेट हो गया मॉड्यूल 7 मॉड्यूल में 6 हो गया सबका क्या बात है 2 dice are thrown probability of score on the second dice being greater than on the first तो सेकेंड डाइस बीइंग ग्रेटर होना चाहिए फर्स्ट डाइस से तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 by 36 that comes to 3 5s are 3 12s are 36 so 5 by 12 is the answer. Two dice are thrown. N का value 36. Probability of sum of the number being multiple of 3. तो आपका जो sum of number है वो multiple of 3 होना चाहिए 3 6 9 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ नंबर बोला था इन सबको टोटल मारा सो 12 by 36 1 by 3 तो 1 by 3 is the answer. चलो हो गया क्लियर 2 dice are thrown. Probability that sum of number being divisible by 4. तो 4 के डिविजिबल में कौन कौन आएगा 4 8 12 2 3 4 5 6 7 8 और 12 9 9 by 36 1 by 4 2 dice are thrown. Product of number being greater than 20. 20 के ग्रेटर चाहिए और 20 के ग्रेटर में सबसे वाला कौन सा नंबर आएगा 4 6 फिर 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 6 by 36 1 by 6 कौन सा कर रहा है तू हम लोग कौन सा कर रहे हैं अभी सब ठीक है If x be the sum of numbers obtained when 2 dice are thrown simultaneously, probability of x greater than equal to 7. So 7, 8, 9, 10, 11, 12.
यहाँ पे लिखा है 2 डाइस का सम ऑफ 2 नंबर्स। तो 7 पे कितना आता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। 21 by 36, 7 by 12. So 7 by 12 is the answer. चलो ये कॉपी हो गया तो मैं आगे चलूं। मॉड्यूल 8 तुम लोग कौन से मेरे साथ हो के मेरे आगे ये बता। मेरे साथ साथ कौन है? मैं ही सोच चल रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो तो फिर मैं करूँ? नहीं तो मैं स्पीड पकड़ू इसीलिए। सर आप पीछे हो जाएंगे। हाँ मैं स्लो, मैं क्या सही बोलूं, मैं स्लो चल रहा हूँ, बाकी मैं तो स्पीड पकड़ लेता एकदम। संडे सुबह 8 बजे है ना? नहीं पता। संडे को 8 बजे का लेक्चर है, 8 से 12 मेरा है। फिर पुष्पेंद्र सर है। हाँ मेरे को संकेत सर बोल के ज्यादा पढ़ाने के लिए। वो खुद 1 घंटा पहले छोड़ के बैठे। आज भी परसों वो तो कल परसों किया था ना, तो उसमें क्या है? आज कंपटीशन बोल रहे सर। हाँ कंपटीशन कर रहे हैं। सर, हम लोग से आगे हमसे 1 घंटा हो गया, लेकिन 15 मिनट से 1 घंटा हो सर गया। ओनली 15 मिनट। क्या हमको क्या कंपटीशन लेना है? कौन सबसे ज्यादा जल्दी छोड़ता है? बहुत सारा बाकी है सर, प्लीज सर। क्या लॉ भी है, क्यूए भी है सर लॉ का पूरा आउटलुक बात। सर, क्यूए करना है सर। क्यूए का भी लिखना है सर। 15 मिनट के बाद सर। दिन नहीं 11 जन है 7। लिखना है सर, प्लीज सर। 15 मिनट। बोलो। चलो मेरे को पहले कोरिलेशन रिग्रेशन चेक कराओ ना एक बार। कोरिलेशन रिग्रेशन हाँ जा सकता है, मेरे को ऑनलाइन तो चालू ही है। सर बेचारे को कहाँ जाना है, कहाँ कैसे ऑर्डर लेकर मैं बराबर निकाल के रखो कोरिलेशन रिग्रेशन। ऐसे हाथ रख के रखो, तुम्हारे यहाँ टेंशन नहीं।
आज ही लिखा है सुबह से मैंने बहस कर करके लिखा है गलत गलत आयुष लिखा है ना मैंने। कैसे फोटो में पर सही में लिखा है सर तूने तूने इसको फोटो भेजा ना तेरे फोटो लिखा था तेरे कॉपी लिखा है सब मेरी पैसे सब बचते क्यों करूंगा आपसे लिखा है ना आज को भी से जमीते ये 11 बजे से लिख के तो कितना सारा कितना लड़कियों को पता है डिसअपीयरिंग मैसेज अच्छा एक बात कर निकाल दो रिजल्ट मैसेज देखता हूं देखना है आयुष से भी चैट नहीं करूंगा यूज आई लव यू रिस्क हैं कल एक तो देखिए वो होमवर्क करके आया गया उनको इधर गया दिखा बलवा दिखाओ करके लिख दिखा ज्यादा बोल नहीं है अभी तेरा का भी मिला आदमी तो जितना तेरा बाकी है इसके बाद अरे बाकी नहीं नहीं तीन बार लिखेगा घर जाके आपको तुरंत तीन बार यहाँ से लिखेगा पौने घंटा लगता है घर हाँ सर दो सर लिख रहा है ना तो बोला ना तीन बार हाँ सर सही बात फॉर्मूला में आगे इधर को वो तो 5 बार लिखना ही है सीक्वेंस सर उधर होता बेटा जगह नहीं रहा इतना सारा था सर 3 पेज इसको बोलते हैं सर और जो मेरे को बोलते थे तो तो मोटर भेजा तो चैट करेगा ना चैट नहीं लिखा बेटा मैं बैठेंगे तो बोलेगा अरे सर ऐसा थोड़ी चलता है सर एवरीथिंग इज फेयर बिटवीन यू एंड माय स्टडी सर लिखा है सर नहीं चलेगा मेरा खुद का पेपर मान के लिखा एक शिवम तो बहुत बोल रहा है इतने में आ गए सही है ये देखा अभी चेकिंग में तो पहले तो बोला ही नहीं था ना तूने कि मेरा बाकी है एक रोज नहीं बात नहीं सर ऐसा मैंने बोला था कि साइड कर देगा हाँ तो वही नहीं है ना नहीं आया सी है बस तीन बार का तो 4 पे ये होना बता बेटा थर्ड का सीआर है हाँ? थर्ड का सीआर है बस सेकंड का तो ये आ रहा है ना यहाँ नहीं है ना वो तो बस उसी दिन मेरा तो ये आ रहा है दिया है वो ना ये आएगा वो एक जब ओके का स्पेस है तो ए भाई अरे का मेरा नहीं मैं फोटो तीन हाँ मंगा की है देखो देखो और से नहीं तेरे 4 पेज मेरे भेजे थे उसमें आ गई दोनों खेड़े मकोड़े मेरी बाकी दूसरों पे कैसा होना चाहिए इसको चाय के साथ मिस्टी लगाओ चिकन आवले पापा वो साल करी बाकी बोली दे गिरा नहीं गिरा सर फ्री टिकट्स भिजवाना सर कब जाओ तो तो मेरा अब तो कर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे सर पापा जा रहे इनको पता ही नहीं
एकदम पीछे घुस भी डाला Guys, 3 बार third. ये चीटिंग है, इसीलिए 4 बार हाँ भाई, जो पार्टी है वो 4 बार। आयुष 5 बार लिखने को तैयार है। सर आयुष 3 पॉइंट का पास गलत निकल गया बेकार से। सर मेरा हो गया है सर आप ऐसे चीटिंग तोरे ही बोल रहा हूँ। आपके सामने बोला मेरा बाकी है। अच्छा सर 10 बार हो गया फिर ये तो देखो ना ऐसा बोल मैंने मैं सबको बोला था इसका क्या बाकी है। ऐसा नहीं होता है। आर्गुमेंट है बढ़ाओ इधर बढ़ाओ आर्गुमेंट गुरु के सामने argument- ये जितना लिखेगा उसका एक कम क्यों लिखेगा। नहीं ऐसा लिखो तो फिर क्यों आगे कर रहा है। तो मत दो होमवर्क सर ऐसे नहीं बोल रहे हैं तेरे को होमवर्क सर कैंसल तो मेरा हो गया आप मान नहीं रहे हो सर मैं घर जाके भेजता हूँ ना फोटोज अभी मगो अबे सर वो कुछ ऐसी रखी हुई है ना किसी को समझ ही नहीं पड़ी सर सही में मैं एक बार नजर तो होने दे। चल रहा काम वो तो लेना देना नहीं है। मैं ऐसा कभी बोलूं ये चैप्टर तो आधा ही चैप्टर है फिर आधा तो मैंने पढ़ा दिया तो सपनों में नहीं मैं बोलूं आधा चैप्टर मैंने सपनों में पढ़ा दिया ऐसा बोलोगे तो चलेगा ना बेना आधे घंटे में तो पूरा लिख लूं मैं ट्रेन में बैठे बैठे ये देखो बनाता है। सर इतना है बेटा मैं भी स्टूडेंट था मुझे सब पता है। चेंज करता हूँ कितनी मेहनत करके आता हूँ और ये बेचारा तो क्या इंटरचेंज करके आता है ओल्ड आईपॉड पे इंटरचेंज आता है पर तू रहता किधर सैटेलाइट ना क्या मैं चार तो वहां पे क्या मेट्रो जा रही है। वैसे भेज रही हूँ ये मैंने पेज चिपका के भेज रही हूँ चलो इनका तो ये भी लिखा है मॉड्यूल 8 हाँ बेटा ठीक है एग्री तो लपेटे में ही थे हाँ हाँ देखा वो तो मेरे को सब याद है एक का चेहरा उधर 2 3 4 ये इसका तो पहले सर आप मुझे टारगेट कर रहे हो ऐसा नहीं सर देखो कैसा एलिगेशन लगा रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैं किसी के पीछे पड़ता हूँ ना बराबर का पड़ता हूँ क्या पीछे नहीं पड़ना जिस तरह से अब मैं तेरे पीछे पड़ चुका है होमवर्क के मामले में सिर्फ स्पेसिफाइड किया है ये वो थोड़ा चला ऐसा बोल देगी चलो भाई बस से अपनी जगह मॉड्यूल 8 फटाफट कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स क्या मैं करा रहा हूँ 52C1 7 बजे जाऊंगा छोड़ूंगा आपको जाना है आप जा सकते हैं
मैंने मना नहीं किया है। ऑनलाइन में बच्चा पढ़ रहा है 7 बजे तक, तुम सब निकल जाओगे तो भी मैं उसको 7 बजे तक पढ़ाऊंगा, 7 बजे छोड़ दूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्वीन कार्ड। क्वीन कितनी होती है बेटा? 4। 4C1 4, तो 4/52। ऑप्शन में देखा और टिक कर दिया। 3 cards are drawn at random from pack of well shuffled pack of 52 cards. N is equal to 52C3. 52C3, that is 52, 51, 50, 3, 2, 1। बताओ कितना होगा? 22100। Yes, sir. 22,100. Probably that 3 will be kings. 4C3 4 होता है। 4/2 110। 1/5525. 5 5 2 5। क्या चीज? मतलब हमने 4/52 वो गलत। वो कब करते हैं? जब तुम्हारा 1/1 बोला जाता है तब। इधर नीचे वाले का भी है। वो भाइयों सही है, वो देखना पड़ेगा। From a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find probability that 3 cards drawn contain 2 kings. 4C2 into 4C1। 4C2 कितना होगा? 12। 12 into 4 48। 40 सॉरी 12 नहीं है। 24. नहीं नहीं, ये 21 नहीं है। 4C12 into 2 करूंगा तो 6 आएगा। 24। So 24/22100। 6/55. अब ये जाएगा 4 की टेबल, तो 6/5525। क्या हुआ? रॉन्ग हुआ? A card is taken from a pack of 52 cards. Well shuffled pack cards. What is the probability that the card drawn is a spade card? 13C1/52C1। 13/52 1 by, अच्छा वही रखा है as it is। 13/52। So 13/52 is the answer. चलो डन हो गया। Module 9. A card is drawn from a pack of 52 playing cards. Probability that the card drawn is a diamond card. 13C1/52C1. 13/52 1/4। A card is drawn from pack of 52 playing cards. Card drawn is a red card. 26/52 1/2। A card is drawn from pack of 52 playing cards. It is a king. 4C1/52C1। 1/13।
A card is drawn from pack of 52 playing cards. Card drawn is a face. Face card कितने होंगे? 12. So 12 by 52. तो 12 by 52 कितने हो जाएंगे? 3 by 13. So 3 by 13 is the answer. थ्री कितना चलो डन हो गया. Module 10. Sums based on bags and urns. Okay. A bag is drawn at random from a box containing 6 red, 5 white, 3 blue balls. So 6 plus 5 plus 3. 14C1 कितना हो गया? 14. मुझे रेड चाहिए तो 6 by 14. That is 3 by 7. White चाहिए तो 5 by 14. Blue चाहिए तो 3 by 14. ऑप्शन डी चला जाएगा. 3 by 7, 5 by 14, 3 by 14. चलो डन हो गया. A box contain 8 red, 3 white. 3 बॉल आप ड्रॉ करोगे. 11, 10, 9, 3, 2, 1. 165. All 3 balls are red. 8C3 upon 11C3. 56 upon 165. All 3 are white. 3C3 upon 11C3. 1 upon 165. 2 red. 1 white. 8C2 निकालेंगे. 8 into 7, 28. 28 into 3. 3 के टेबल से जाएगा 28 upon 55. ऑप्शन ए. चलो हो गया भाई सबका.
चलो मॉड्यूल 11 लास्ट मॉड्यूल करते हैं फटाफट। एक काम करो, मॉड्यूल 11 विल टेक टाइम, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नहीं होगा थैंक यू। बेटा, तेरे को 15 मिनट जल्दी आना था ना। चलो ध्रुव, क्या नाम था उसका, ध्रुवांश, लेक्चर खत्म। कोई डाउट है आपको? Thank you.